अगर वाक्य में समय नहीं दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। जहाँ भी टाइम मेंशन होगा हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही बनाएंगे। पास्ट टाइम शोइंग वर्ड्स मतलब फिनिश्ड टाइम वर्ड्स मतलब जो बीत गया समय वाले शब्द हैं, अगर वो वाक्य के अंत में आते हैं तो तब हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही बनाएंगे। ये ध्यान रहे। और ये पास्ट टाइम शोइंग वाले वर्ड्स जो हैं उनका विवरण यहाँ बताया जा रहा है। जैसे यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, द डे बिफोर यस्टरडे परसों मतलब कल से भी एक दिन पहले, अगो मैंने पहले, बिफोर मैंने पहले, अर्लियर मैंने भी पहले, जल्दी नहीं यहाँ होता। पास्ट टाइम मतलब जो पास्ट टाइम बीत गया समय, प्रीवियस डे मतलब जो पिछले वाला दिन, द अदर डे मतलब वो वाला दिन जो उस दिन बात हुई थी, लास्ट डे पिछला दिन, लास्ट नाइट को हम पिछली रात नहीं कहते बल्कि कल रात कहते हैं। लास्ट वीक पिछला सप्ताह, लास्ट वीकेंड पिछले सप्ताह के अंत, सप्ताह अंत, लास्ट मंथ पिछला महीना, लास्ट ईयर पिछला वर्ष। इन 1980 मतलब पीछे का वर्ष जो जिस वर्ष में वो काम हुआ, बिटवीन 2005 एंड 2015 उसके बीच का समय जो कि पास्ट का समय है। तो इस प्रकार जिन वाक्यों में ये पास्ट वाले एडवर्ब्स आ जाते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही उन वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा। ये ध्यान रहे। ये सभी समय बताने वाले एडवर्ब्स हैं, लेकिन डिस्टेंट, रिमोट, दूर का समय बताने वाले हैं। मतलब पास्ट का जो पीछे का समय है। अगर ये शब्द वाक्य के अंत में आ रहे हैं तो इसमें कोई काम पास्ट में कब हुआ और किस समय हुआ का पता चलता है। तो इस प्रकार ये बीते हुए समय वाले एडवर्ब्स अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो वाक्य पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाएंगे। और जिन वाक्यों में समय नहीं दिया होता वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट का है कि कोई काम पास्ट में तो शुरू हुआ लेकिन उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट में ही है, लेकिन पास्ट में जो काम पहले शुरू हो गया पास्ट में और पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है, तो तब हम वाक्य पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही बनाते हैं। जब वाक्य में टाइम पर जोर दिया जाता है तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई कार्य पास्ट में पूरा हो गया और उसका समय भी दिया हुआ है, मतलब वो टाइम से वो बंधा हुआ है, पुराने टाइम से, और समय भी दिया, कहने का भाव ये है। और जब वाक्य में एक्शन पर जोर दिया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो बनाया जाता है। मतलब कोई कार्य पास्ट में पूरा हो गया है लेकिन उसमें समय नहीं दिया है, उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट तक भी है, तो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस वाक्य को बनाएंगे। ये अंतर है। जैसे ही लेफ्ट फॉर कनाडा लास्ट नाइट, पिछली रात वह कनाडा के लिए रवाना हो गया। मतलब पिछली रात जो कि बीत गई है,
अब उसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है। पिछली रात वो कनाडा के लिए रवाना हो गया। अब ही हैज लेफ्ट फॉर कनाडा, वह कनाडा के लिए रवाना हो चुका है। मतलब वो एक कनाडा के लिए वो निकल चुका है। अभी प्रेजेंट में बात चल रही है, इसमें समय नहीं दिया गया। यहाँ पर निकल चुका है, यहाँ पर एक्शन में पे जोर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार जिनमें पास्ट टाइम का समय दिया होता है उनको पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाएंगे, और जिनमें समय नहीं दिया होता और जिन वाक्यों का प्रेजेंट से अभी संबंध है तो उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ये मेन अंतर है। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अंतर को स्पष्ट करने के लिए कुछ वाक्यों का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे मैंने पिछले महीने कार खरीदी थी। आई हैव बाउट ए कार लास्ट मंथ। ये वाक्य गलत होगा, क्योंकि अभी हम ऊपर बता चुके हैं कि जिसमें समय मेंशन होगा वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाया जाएगा। तो आई बाउट ए कार लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने एक कार खरीदी थी। पिछले महीने खरीदी, बात खत्म हो गई। जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया, इट मीन वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाएगा। आई हैव बाउट ए कार कह सकते हैं कि मैंने एक कार खरीदी, खरीदी है या खरीद चुका हूँ, क्योंकि अभी वह मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ। अभी इसमें समय नहीं दिया तो ये प्रेजेंट से लिंक कर रही है। लेकिन आई हैव बाउट ए कार लास्ट मंथ नहीं कहेंगे, ये गलत होगा। मैंने पिछले महीने मूवी देखी थी। आई हैव वॉच्ड ए मूवी लास्ट वीक। ये वही आ गया कि इसमें समय मेंशन हो रहा है मैंने, और जबकि हम पास्ट टाइम शोविंग वाले अगर वर्ड आते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य बनाएंगे। तो आई वॉच्ड ए मूवी लास्ट वीक, मैंने पिछले महीने मूवी देखी थी। ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टाइम शो हो रहा है और वाक्य जो है पास्ट टाइम में बंध गया। उसने पिछले महीने देखी, काम वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव वॉच्ड ए मूवी, मैंने मूवी देखी है, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपने दोस्त को अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने मूवी देखी है। आम हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो उसका प्रेजेंट से भी संबंध है, मैंने देखी है। लेकिन मैंने लास्ट मंथ देखी है तो मतलब पिछले महीने की बात थी, इसलिए प्रेजेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार जिनमें पास्ट टाइम मेंशन होता है उनको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। जैसे आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, ये वाक्य बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैं पहले ही मूवी देख चुका हूँ। अभी हम वो अपना अनुभव बता रहा है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम से नहीं बंधा हुआ कि मैंने लास्ट वीक देखी, जब मैंने 2019 में देखी। एक जो पर्टिकुलर टाइम से वाक्य को बांधते हैं वो नहीं बंधा हुआ। बस आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, मैंने ये मूवी पहले देख चुका हूँ। अपने दोस्त को अभी प्रेजेंट में बता रहा है कि क्या आपने, वो दोस्त पूछता है क्या आपने मूवी देखी, हाँ मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। क्योंकि उसका प्रभाव वो अपने एक एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैंने अब देख चुका हूँ। लेकिन वो कहे कि मैंने तो लास्ट वीक देखी थी, तो मतलब वो बात बीत गई, ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार जिनमें पास्ट टाइम शब्द आएंगे हम उनको पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही बनाएंगे। उसने कल फिल्म देखी थी। शी हैज़ वॉच्ड मूवी यस्टरडे। उसने कल फिल्म देखी थी। अब ये भी सेम चीज़ होगी कि उसने कल फिल्म देखी थी, ये गलत है। यहाँ हम कहेंगे शी वॉच्ड मूवी यस्टरडे, उसने कल फिल्म देखी थी। मतलब वो अपने दोस्त को बता रहा है कि दूसरे दोस्त को कि उसने कल फिल्म देखी थी, मतलब बात खत्म हो गई। और हम कहें कि उसने मूवी कल देखी है, शी हैज़ वॉच्ड मूवी, ये तो प्रेजेंट है और प्रेजेंट में हम पास्ट टाइम शो नहीं कर सकते।
2 साल पहले भूकंप ने शहर को नष्ट कर दिया था। अब 2 years ago the earthquake had destroyed the city। 2 साल पहले भूकंप ने शहर को नष्ट कर दिया था। अब यह पास्ट में था, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जो पास्ट से भी पास्ट में कोई काम होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे वर्षा आने से पहले ही भूकंप ने शहर को नष्ट कर दिया था, तो तब जो पास्ट से भी पास्ट में कोई बात आती है तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसलिए 2 साल पहले अर्थक्वेक ने शहर को नष्ट कर दिया था। तो ये 2 साल जो है पास्ट का टाइम है, तो इसलिए जहाँ पर इस तरह के पास्ट का टाइम आएगा तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। 2 years ago the earthquake destroyed the city। विज्ञान ने 1930 में कई जीवन रक्षक दवाएं दी। अब विज्ञान 1930 की बात कर रहे हैं, अब इसमें जो समय है वो पास्ट का समय है। अब 2023 चल रहा है, हम 1930 की बात कर रहे हैं, तो जो काम 1930 में हुआ अब उससे प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है, वो तो 1930 में हुआ था, बीते हुए समय की बात है। अगर विज्ञान साइंस हैज गिवन मैनी लाइफ सेविंग मशीन्स, ऐसे कह सकते हैं कि साइंस ने बहुत सारी जीवन रक्षक दवाएं दी हैं। अगर इसमें समय नहीं है, जब हम इसको किसी वाक्य को समय से बांध देते हैं जो पास्ट वाला समय है, तो तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वाक्य बनाएंगे। तो साइंस गिवन मैनी लाइफ सेविंग मशीन्स इन 1930, मतलब 1930 में विज्ञान ने कई जीवन रक्षक दवाएं दी। ये पास का समय है। अब जैसे भारत ने 2016 में बहुत तरक्की की है, तो इंडिया डेवलप्ड ए लॉट इन 2016। तो जो 2016 हमारा पास का टाइम है कि 2016 में बहुत तरक्की की, ये पास टाइम से बंद गया। अगर इंडिया हैज़ डेवलप्ड ए लॉट, भारत ने बहुत तरक्की की है, इसमें अभी कोई समय नहीं दिया, तो इसका प्रभाव जो आ रहा है हमारे प्रेजेंट में भी आ रहा है। तो इस प्रकार बीते हुए समय का अगर वाक्य बन जाता है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, चाहे वो आधा घंटे पहले की बात हो, चाहे 15 मिनट पहले की बात हो। जो काम पहले हो गया और जिसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है और पास्ट में ही वो ख़त्म हो गया और पास्ट में ही अब उसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है, तो तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। बहुत साल पहले एक पुजारी एक छोटे से गांव में रहता था। लॉन्ग ईयर्स अगो, बहुत साल पहले। ए प्रिस्ट, PRIEST, प्रिस्ट में ना पुजारी, लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड होती है, तो क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए जब भी हम पास्ट का टाइम दिखाते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उस वाक्य को बनाते हैं। जैसे मैंने 2015 में ग्रेजुएशन की, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 2015। तो ये एक बीता हुआ समय है, जो पास्ट टाइम मेंशन है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2015, ये ठीक है, लेकिन आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन की है, तो ये मतलब की है, अपना अनुभव बता रहे हैं, अभी प्रेजेंट से मैंने ग्रेजुएशन की है या कर ली है, तो एक एक्सपीरियंस अपना अनुभव बता रहा है जिसका संबंध प्रेजेंट से है। लेकिन मैंने 2015 में कर ली थी, ये तो पुरानी बात होगी, उसको एक पास्ट टाइम से बांध दिया,
2015। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2015। अगर हम पार्टिकुलर पास्ट टाइम मेंशन करते हैं तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है, कुछ वाक्यों का उदाहरण देके और पास्ट टाइम के वर्ड्स बताकर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट की गई है, ताकि इस प्रकार के वाक्य आएँ तो आप आसानी से बना सकें। आपसे एक नम्र निवेदन है, इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। और आपसे दूसरा निवेदन ये है कि आप इसको अपने जान पहचान के बालक बालिकाओं जो 6 क्लास से लेकर 12 तक पढ़ते हैं उनको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैंने एक छोटी सी कोशिश इसको हिंदी में और ग्रामीण भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बताने की कोशिश की है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे सुंदर से सुंदर वाक्य बना सके। जय हिंद।